क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन? फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। जब भी हमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं तो हम x प्लस 1 इस तरह से इंटीजर लेते हैं। +1 +2 +3 2 3 4 जितने भी लेने हैं तो पहला x लेंगे, दूसरा +1 +2 +3 ऐसे इंटीजर हम लेट करते हैं। अगर कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव मीन्स 1 by 1 कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। whose sum of square is 365। solution let two consecutive integers x and x plus 1 according to question। क्वेश्चन में है whose sum of square, ये दो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर x और x plus 1 उसका सम ऑफ स्क्वायर, तो मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 365। क्या था? दोनों के स्क्वायर का सम है 365। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म एक्स स्क्वायर आएगा। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। a के प्लेस में क्या है यहाँ पे x, b के प्लेस में क्या है 1, a स्क्वायर x स्क्वायर दिस इज b, a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी में होता है। a के प्लेस में x 2ab, a इंटू b क्या है 1, ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू एज इट इज 365। देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 1 2x। 365 वहां से ट्रांसफर कर दो। व्हेन यू ट्रांसफर द टर्म्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, चेंज इट साइन, -365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस ऑर्डर में लगाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट, फिर 2x आएगा। ये भी टर्म्स कांस्टेंट 2 है, माइनस कर दो, -365 प्लस 1। बड़ी टर्म माइनस की तो माइनस का साइन आएगा 364। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, छोटी कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर सारी टर्म्स में है उससे टर्म्स को थ्रू आउट डिवाइडेड बाई कर लो या कॉमन ले लो। बात एक ही है, डिवाइडेड बाई कॉमन लेके एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है कॉमन फैक्टर 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे है 364 मीन 364 इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स कि 2 कॉमन फैक्टर है। मतलब कॉमन फैक्टर से देखना कि अगर 4 आ रहा तुम 2 ले लो, वो फिर कैलकुलेशन फिर बड़ी रह जाएगी। ऑल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो लेना है, वो डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपने कि डिविजिबल है या नहीं है। लेना तभी अगर डिविजिबल है, अगर नहीं है तब एज इट इज कर लो। अभी क्या लगे डिवाइडेड बाय 2 बाय 2, तो 2 1 2 x स्क्वायर, 2 1 2 1x, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 8 2 16 एंड 2 इज इक्वल टू 0। अब रिड्यूस्ड हो गया एज स्मॉल पॉसिबल। अब हम इसकी मिड टर्म करेंगे। यही मिड टर्म हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आई थी, 182 की बनानी थी, बट वहां पे था +27 क्योंकि यहाँ प्लस था। इसमें यहाँ पे जो मिड टर्म करनी माइनस। जब भी लास्ट टर्म फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो हमारे पास जो दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पक्का होगा। जब भी यहाँ पे माइनस साइन है या मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर 1 है तो मीन्स यही रहेगा। अगर साइन चेक करना है, सिर्फ साइन देखना है, साइन क्या है नेगेटिव, तो मतलब कि जो दो वेक्टर बनाएंगे एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए।
दो ही ऑप्शन होते इसमें जब भी मिड टर्म करते हैं, तो 9th क्लास 8th क्लास में कर चुके, फिर भी एक बार थोड़ा सा क्या होता है इसमें मिड टर्म में कि जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो ए फैक्टर पॉजिटिव ए नेगेटिव पक्का पक्का होता है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो दोनों फैक्टर सेम साइन होते हैं, बोथ कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डिपेंड ऑन द दिस टर्म, जो साइन यहाँ पे होगा दोनों फैक्टर को लगा लो। बट अभी माइनस है, एक प्लस का एक माइनस का, जो बड़ा टर्म फैक्टर होगा उस पर प्लस का लगाना, क्योंकि जो साइन यहाँ पे बड़े फैक्टर पे लगेगा और दूसरे पे अपोजिट साइन लगेगा। तो अभी बनाई थी हमने सेम फैक्टर बनेंगे जो थर्ड में बने थे, 14x माइनस 13x माइनस 182, x कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस कॉमन आ गया, जो साइन यहाँ पे वही कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस कॉमन लिया, माइनस का प्लस हो जाएगा 14। जब भी कॉमन लेते हैं इन दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, इसके दो पार्ट कर दो, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो जो इंटीजर्स आएगा फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13, हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस वाला लेंगे माइनस वाला नहीं लेंगे, तो माइनस वाला भी ले लो, इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर लिखते हैं यहाँ पे टू कंसिडर पॉजिटिव इंटीजर्स तब तो हमें पॉजिटिव लेना था। अब यहाँ पे इंटीजर था, इंटीजर कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। इंटीजर्स होता क्या है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सारे नंबर काउंटिंग नंबर, नॉट 1/2 नॉट 3/2 फ्रैक्शन वाला नहीं, काउंटिंग नंबर से, तो माइनस भी ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे पॉजिटिव भी कंसिडर कर रहे हैं, तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, x का वैल्यू हमने लिया 13, तो प्लस 1 ले लेंगे, आ गया 14। ये दोनों का इंटीजर्स आ गया, एक 13 आ गया 14 है, दोनों का सम ऑफ स्क्वायर पक्का पक्का 365 आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज पक्का दे रखा है 13, नेम कुछ भी कर दो, नेम नहीं दिया, ABC। अब कंडीशन क्या है, द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कौन सा होता है, ये वाला, ये ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। जो बेस होगा, बेस क्या हमें नहीं मालूम है, जो बेस होगा उससे ऑल्टीट्यूड 7 लेस है, x माइनस 7, 7 माइनस x नहीं करना, ये कहता 7 लेस है तो माइनस 7 है। देन अब तो बहुत आसान हो गया, कौन सा रिलेशन लगाएंगे साइड फाइंड करने, आपको पता है, आपको फिगर में दिख रहा है क्या रिलेशन लगेगा, पाइथागोरस। सॉल्यूशन में लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, altitude is equal to x minus 7 centimeter in triangle ABC। इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस होता स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लॉन्ग साइड कौन सा होता है, ई वाला स्लैंटिंग जो तिरछे वाला था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम एंड स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स BC स्क्वायर। डालिए वैल्यू, AC 13, AB x माइनस 7, BC x 13 का 169, A माइनस B होल स्क्वायर ओपन कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये माइनस है, -2 AB होता है, ये जो माइनस साइन नहीं लगाना होता है, क्योंकि आइडेंटिटी नेगेटिव की है तो नेगेटिव ना प्लस साइन नहीं लगाते, जो आइडेंटिटी उसका ही सही लगता है, प्लस x स्क्वायर, तो ये आएगा 169, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49, 7 टू का 14x। अब ऑर्डर लगा दो, 2x स्क्वायर आ गया यहाँ पे,
-40 थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने, +49 और ये वाला ट्रांसफर कर दिया -169, 2x² -14x, इसमें से लाइट टर्म है, यहाँ 0 लिखने की बजाय यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं, -140। अब देखिए ये कॉमन फैक्टर है 2, यहाँ भी, तो और टर्म का डिवाइडेड 2 रिड्यूस करने के लिए कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, 9 भी करोगे तो भी आ जाएगा, तो ये आएगा x² -7x -60 = 0। अब मिला अब क्या है माइनस, मैंने कहा था जब भी माइनस हो तो दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 7 जो भी बीच में। तो 60 के टेबल क्या होता है, देखो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 61 जा 60, 32 जा 60, 23 जा 60, ये ऑप्शन है। हमें वो ऑप्शन लेनी जिनका डिफरेंस 7 है, तो 12 5 जा 60, 12 -5 कितना रहेगा 7, जो फैक्टर से मिडिल टर्म आ गया वो लेनी होती है। तो ये आ गया x² -12x + 5x -60 = 0। अब देखिए -7 था, बड़े फैक्टर पे माइनस लगा दे, छोटे पे प्लस लगा दे, एक प्लस एक माइनस का फैक्टर होगा, ये कॉमन ले लो, तो x कॉमन आ गया, x -12 + 5, यहाँ पे कॉमन वही साइन लेना जो पहले नंबर पे, प्लस है तो प्लस कॉमन, माइनस है तो माइनस कॉमन। अगर माइनस कॉमन लोगे माइनस की वजह से अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ रहेगा x, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 12 60, तो 12 आएगा = 0। तो x -12 आ गया और एक आ गया x + 5 = 0। दो बार कर दो, x -12 पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट 0, x = 12, x = -5। अब हम साइड माइनस नहीं लेंगे कि साइड नेगेटिव तो होगी, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम 12 ले लेंगे, तो बेस BC = 12 सेंटीमीटर और AB एल्टीट्यूड ढूंढना है, AB = x -5, तो 12 - 5 = 7 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आपने बुक से देखना स्टेटमेंट। मैं सोल्यूशन करता हूँ क्वेश्चन द लास्ट 6 एक्सरसाइज 4.2। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article. कंडीशन यहाँ पे है, पीछे तो कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, जो कॉस्ट है आर्टिकल की, वो है आर्टिकल का ट्वाइस का 3 more rupees. If the article produced on the day, if the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of article and cost of each article. क्या कह रहा है कि जो आप कंडीशन का के लिए, कॉस्ट के लिए कंडीशन, कॉस्ट कितनी है, जितने आर्टिकल है उसका ट्वाइस का 3 more कंडीशन है कॉस्ट के लिए, तो हम लेट आर्टिकल करेंगे, कॉस्ट आर्टिकल, कॉस्ट नहीं लेट करेंगे, क्योंकि अगर आर्टिकल है, आर्टिकल से डायरेक्टली कॉस्ट पता लग रही है कि कंडीशन कॉस्ट के लिए है, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या कंडीशन है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article. जो आर्टिकल है ये x, इसका ट्वाइस का 3 more, more means प्लस। अब आएगा क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कहता है कि टोटल एक दिन की, टोटल एक दिन के आर्टिकल कितने बनते हैं x, एक आर्टिकल की कॉस्ट है कितनी है 2x + 3। तो अगर जितने आर्टिकल है, एक आर्टिकल की कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगी टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पेन 10 रुपए का है, अगर 20 पेन है तो कितने के हुए
20 इंटू 10 200। यहाँ भी केस यही है, सिर्फ एक्स में। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, टोटल अमाउंट गिवन है 90 रुपीज है एक दिन की प्रोडक्शन की कॉस्ट, ये गिवन है बुक में, बस बन गया। अब कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 करो शिफ्ट। अब इसे इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना बन गया 92 का 180। 180 की मिडल टर्म करनी है, कितना आ जाएगा माइनस करके 3 आ जाए। अब माइनस से माइनस करके 3 आना चाहिए, तो 15 12 जा 180। अगर नहीं आता है 180 कैसे बना दो फैक्टर 2, अगर समझ में नहीं आता है 2 45 3 50। देखिए 50 और 12 ऐसे दो पार्ट में डिवीजन बनाने की सम और डिफरेंस भी चौड़ा है, पर अभी माइनस है तो डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस आएगा, देखो 15 में से 12 माइनस करके 3 आएगा। तो जो बड़ा फैक्टर है उस पर प्लस का साइन आएगा, प्लस 15 पहले आएगा, पहले लिखो बाद में लिखो, उसका फर्क नहीं पड़ता। माइनस 9 किया फर्स्ट और लास्ट टर्म तो वही लिखनी जो है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके फैक्टर उससे बनाना। 2x और 15 में कॉमन, सिर्फ x से 2 कॉमन नहीं है, बिकॉज 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो x कॉमन 2x प्लस 15, 12 और 90 में कॉमन। ऐसा ग्रेटेस्ट फैक्टर लेना है जिससे 12 भी और 90 भी दोनों डिविजिबल हो जाए। तो 6 आएगा, 6 आ गया कॉमन, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x 90 के साथ नहीं है, सिर्फ x। 6 2 12 2x, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस बन जाएगा अपोजिट साइड प्लस। हाउ मेनी 6 आर 90 15 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम 2x प्लस 15 और जो बाहर बचा वो लिखते हैं फिर x माइनस 6। तो दो पार्ट कर दो, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल माइनस 15 इक्वल टू आर्टिकल माइनस और पॉइंट्स में तो नहीं होंगे आर्टिकल जो बने, तो इसलिए ये नहीं लेंगे, आर्टिकल लेंगे 6, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। 2x प्लस 3, 2x की जगह 6 डाल दो प्लस 3, 12 प्लस 3 रुपीज 15, ये आ गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 4.2 खत्म हो गई। जो 4.3 है अलग है, उसमें नया मेथड आता है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके बाद वो करेंगे।